Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about NMAT की notification which is out. हाँ, आधी रात को आई है और मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ. It is right now 2:51 हो रहा है, ठीक है. और मैं इसी समय वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि NMAT के बारे में सबसे पहले वीडियो मैं ही डाल दूँ, ठीक है. सो दैट्स व्हाई. ऑलराइट. एंड इसके अंदर बहुत बड़ा एक चेंज आया है, उसके बारे में हम बात करेंगे. आप शायद मॉर्निंग में देख रहे हो, पर मैं जैसे ये वीडियो शूट करूंगा, एडिट करूंगा, उस समय डाल दूंगा, आधी रात को भी डाल दूंगा, ठीक है. सो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि एनमेट एग्जाम क्या है, एनमेट कितनी बार होता है, कितनी बार आप दे सकते हैं और बड़े बड़े चेंजेस में क्या क्या आए हैं. एक सिलेबस की वीडियो भी आएगी क्योंकि सिलेबस भी उन्होंने इस बार पहली बार डिफाइन किया है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है. उसकी अलग वीडियो है, इसके बाद ही वो शूट करूंगा, वो सुबह मैं 11-12 बजे के आसपास डाल दूंगा, ठीक है. तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो. नाउ मूविंग अहेड, सबसे पहले हम बेसिक जो क्वेरीज आती हैं वो ले लेते हैं. एनमेट की एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी कुछ भी नहीं है, कोई भी एग्जाम को लिख सकता है. देयर इज नो इशू बिकॉज यहाँ पर एनमेट एग्जाम एक अलग अथॉरिटी है और इस एग्जाम को एक्सेप्ट करने वाले वो कॉलेजेस अलग होते हैं. तो कॉलेज की कंडीशन होती है कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ. तो अगर आपको सिर्फ एनमेट एग्जाम लिखना है तो आप एनमेट एग्जाम दे सकते हैं. आपको कोई एलिजिबिलिटी कोई ऐसा क्राइटेरिया यहाँ पे है नहीं, ठीक है. एज सच आप एग्जाम लिख सकते हो, ठीक है. आपके 50% से भी मार्क्स कम हो तो भी आप लिख सकते हो. देयर इज एज सच कोई इशू आने नहीं वाला आपको, ठीक है. नाउ मेन वेबसाइट पे आते हैं. जो इनकी वेबसाइट है वो क्या है? mba.com/exam/nmat. ये इनकी मेन वेबसाइट है जहां से आप जाके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए, वो 1 अगस्त से होंगे, ठीक है. और इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे सारी लिखी हुई हैं, वो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं. ये मैंने आपको एक स्नैपशॉट दिखा दिया इनकी वेबसाइट का, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एज यूजुअल. नेक्स्ट इज रिजर्वेशन कोटा. अब एनमेट एग्जाम एक प्राइवेट एग्जाम है, सो देयर इज नो रिजर्वेशन कोटा. SC ST OBC इसमें कुछ नहीं होता. और जो कॉलेज इसको एक्सेप्ट करेंगे इस एनमेट एग्जाम को, उनमें अगर हो तो हो, बट इन एनमेट एग्जाम देयर इज नो रिजर्वेशन कोटा, ठीक है. देयर इज ऑप्शन टू अपनी कैटेगरी बताने के लिए ऑप्शन मिलेगा आपको. अगर आप चाहते हैं तो आप ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, एग्जाम फीस कितनी है? एग्जाम फीस इस बार 3,000 है प्लस GST, जो कि आपका 3300 के आसपास आपको पड़ता है. यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो कि मुझे आपको बहुत ही क्लियर करने हैं. पहला पॉइंट है टेस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए 3,000 रुपए. मतलब कि आपको पहली बार एक ही बार एग्जाम लिखना है तो रजिस्टर करें, एग्जाम की डेट सेलेक्ट करें, कौन से दिन आपको एग्जाम देना है और 3,000 रुपए पे कर दे, प्लस जो है टैक्सेस आएंगे. यू आर गुड टू गो. देयर इज नथिंग टू डू एल्स. बट अगर आप चाहते हैं कि मैंने एक बार एग्जाम दे दिया पर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, मुझे दोबारा एग्जाम देना है, तो दोबारा देने के लिए आपको रीटेक लेना होगा. रीटेक की भी उतनी ही फीस है. अगेन आपको 3,000 प्लस टैक्सेस देने पड़ेंगे, वही 3300 के आसपास. और फिर आप एग्जाम लिख सकते हैं, ठीक है. और कितनी बार रीटेक ले सकते हैं? एज यूजुअल आप 3 बार एनमेट एग्जाम लिख सकते हैं. अभी तक के लिए जो भी इनकी वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ. अगर चेंजेस आएंगे तो आपको मैं आगे बता भी दूंगा, ठीक है. तो 3 बार एग्जाम आप लिख सकते हैं 15-15 दिन के गैप पे. इन्होंने खुद से अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है. तो रीटेक हो गया. इसके बाद आता है एडिशनल स्कोर रिपोर्ट्स बियॉन्ड फर्स्ट 5 ईयर. 400 रुपए पर स्कोर रिपोर्ट प्लस एप्लीकेबिलिटी. ये क्या चीज है? सो जब भी आप एनमेट लिखेंगे तो उसके अंदर आपको बोलेगा कि आप किस किस का क्या क्या कौन से कॉलेज को चाहते हैं कि आपका जो एनमेट का स्कोर कार्ड है वो कौन से कॉलेजेस को जाए. ये आपको बाय डिफॉल्ट 5 कॉलेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट चूज करने को देता है. उसके ऊपर अगर आप चूज करेंगे तो आपको 400 प्लस टैक्सेस का एक एक कॉलेज पड़ेगा. मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो 5 प्लस आपको आते हैं फ्री वाले, अगर आप चूज करना चाहें तो उनको कर लीजिए. वैसे तो ना भी करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनमेट एग्जाम के बाद आपको हर एक कॉलेज का अलग से फॉर्म भरना ही होता है. तो इस ऑप्शन को चूज करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एनएमएमएस को सिलेक्ट कर लिया इसमें या फिर नहीं किया, अगर नहीं किया तो क्या एनएमएमएस का फॉर्म आप भरोगे तो उसमें होगा? नहीं हो जाएगा. देयर इज नो इशू, क्योंकि फॉर्म तो आपको भरना ही पड़ेगा. यहाँ सेलेक्ट कर लो, फॉर्म ना भरो, तब भी आपका एनएमएमएस नहीं होने वाला फिर, ठीक है. तो एनएमएमएस का फॉर्म अलग से भरा जाएगा, एनमेट का फॉर्म अलग से भरा जाएगा. ऑलराइट. और दोनों में ही पैसे बड़े बड़े लगेंगे. 3,000 का ये फॉर्म है, वो 2-2,500 का होता है, तो वो अलग जाएंगे 2,500 रुपए वहां पर, ठीक है. तो 5-6 हजार का फॉर्म पड़ जाएगा आपको. ऑलराइट. इसीलिए इन 400 रुपए को प्लीज वेस्ट मत करिएगा. अलग अलग कॉलेज को ऐसे फालतू में सेलेक्ट मत करिए, क्योंकि अगर आप बहुत सारे कर दोगे वो सबके पास आपकी डिटेल्स जाएंगी, आपका नंबर जाएगा, वो आपको फिर फोन कर सकते हैं और आपको फिर वो परेशान कर देंगे, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा. तो इसीलिए इन चीजों पे ना पड़े, अपने पैसे वेस्ट ना करें इस पॉइंट पे, ठीक है. नेक्स्ट इज रीस्केड्यूल. रीस्केड्यूल क्या होता है? अब लेट सपोज मेरा एग्जाम है 10 नवंबर को, और मैंने जब शेड्यूल किया था 10 नवंबर मेरे को लगी थी अच्छी डेट है, बट बाय हाउ एनी चांस कोई घर में इंसिडेंस हो जाता है और मैं अब 10 नवंबर को एग्जाम नहीं दे सकता. तो मेरे पास समवेयर अराउंड 72 आवर्स होते हैं, ठीक है. 72 आवर्स होते हैं. उससे पहले मैं अपने एग्जाम को रीस्केड्यूल कर सकता हूँ कि मेरे को आज 10 को नहीं देना है. जैसे कि मेरा 5 नवंबर को लगा कि मैं 10 को मैं नहीं दे सकता, मेरी तैयारी नहीं हुई.
अब मुझे देना है एग्जाम 10 दिसंबर को, अगले महीने। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सिर्फ 1200 रुपए प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस जो है इनके, वो चार्जेस पे करूंगा और मैं 10 दिसंबर की डेट जाके ले लूंगा। जो भी अवेलेबल डेट होगी उसके आसपास की, वो मैं ले सकता हूँ। तो यही सारे इन पॉइंट्स का मतलब था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख लेना, समझ आ जाएगा। अब एनमेट का क्रैश कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है, एज दी एनमेट नोटिफिकेशन इज आउट। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा ऑफर दे रहा हूँ 2 दिन के लिए। इसके अंदर जो 11,999 प्लस जीएसटी है, ये जीएसटी वेव ऑफ हो जाएगा। आप यूज करिए नो जीएसटी, बट फॉर 2 डेज ओनली दिस कोड इज एप्लीकेबल, नो जीएसटी। ये कैपिटल्स में लिख दीजिएगा, आपको ऑफर मिल जाएगा। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर लाइव क्लासेस है, पूरा एनमेट और स्नैप का सारा कुछ कवर होगा। साथ साथ आपकी एनमेट की टेस्ट सीरीज, स्नैप की टेस्ट सीरीज और सुपर एमबीए बुक, ये तीनों चीजें आपको साथ में ही मिलेंगी। तो आपका ये पूरा एनमेट और स्नैप का पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि एनमेट की तैयारी आपकी एलफोरी के साथ हो जाए, तो आप इसको अभी एनरोल कर सकते हैं। इसका बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 5 अगस्त से हो रहा है, ठीक है। सो डोंट बी लेट इन द क्लास। 5 अगस्त से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। 50 क्यों चूज करी, मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स का हम बात करते हैं, जहां पे मैं आपको बता रहा हूँ 5 क्यों चूज करिए। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से, मैंने आपको बताया। रजिस्ट्रेशन एंड होगा 10 अक्टूबर से। स्केड्यूलिंग स्टार्ट होगी 1 अगस्त से, स्केड्यूलिंग एंड होगी 14 अक्टूबर से। इसका मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन आप अपना एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं 1 अगस्त से लेकर, और 10 अक्टूबर तक आपको भरना ही भरना है। स्केड्यूलिंग स्टार्ट मतलब कि आपको एग्जाम किस दिन देना है, ये भी आप बाद में स्टेप 2 में चूज करते हैं, ठीक है। तो वो 1 अगस्त से लेकर 14 अक्टूबर तक, मतलब 4 दिन एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं ये सोचने के लिए कि आपको एग्जाम किस दिन देना है। अच्छा, पर अब पहले क्या होता था, पिछले साल तक अक्टूबर से एनमेट स्टार्ट होता था। ये 4th 5th या 3rd अक्टूबर से स्टार्ट हुआ करता था, हर साल ऐसे ही हुआ करता था। बट बिकॉज ऑफ सडन चेंज इन एनएमआईएमएस के, जो उन्होंने किया कि हम पहला ही अटेम्प्ट लेंगे एनमेट का, जिसकी वजह से लोगों ने रीटेक लेने बंद कर दिए, ठीक है। री अटेम्प्ट करना बंद कर दिया एनमेट को, जिसकी वजह से काइंड ऑफ मुझे लगता है यही सोच रही होगी कि उनका लॉसेस ज्यादा बढ़ रहे होंगे, कितने दिन तक हम एग्जाम चलाते हैं, बच्चे ज्यादा नहीं दे रहे हैं रीटेक। तो इन्होंने इस बार एग्जाम को स्टार्ट किया 5 नवंबर से। मतलब जो एग्जाम अक्टूबर से होना चाहिए था, वो अब नवंबर से हो रहा है। पूरा 1 महीना गायब। दैट सिंपली मीन्स कि पहले एग्जाम 75 डेज का हुआ करता था, अब ये एग्जाम 46 डेज का, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 5 से लेकर 20 दिसंबर तक रहेगा। आगे एक्सटेंशन आए तो अलग बात है, बट अभी के लिए 46 डेज के लिए होगा, विच मीन्स कि हर 15 दिन में आपको एक बार एग्जाम देने को मिलेगा। और आपको 3 बार एग्जाम देना, तो आपको पहले 15 दिन के अंदर एग्जाम देना होगा, तभी आप 15-15 दिन के गैप पे एग्जाम दे पाएंगे। अदरवाइज आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो 46 डेज के लिए होगा, और अगर आपको तीनों टाइम देने तो 15 दिन के अंदर अंदर पहली बारी में एग्जाम दे दीजिएगा। अच्छा, 15 दिन का मतलब क्या है कि आपके पास 3 विंडोज है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। 3 विंडोज है 15-15 दिन की, आप उनके गैप में कभी भी एग्जाम दे दीजिए, तो वही सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपको तीनों रीटेक देने हैं, क्योंकि अब तीनों अटेम्प्ट कौन लेता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। तीनों अटेम्प्ट कौन कौन लेता है, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये मैंने एक चीज और इंपॉर्टेंट, उनकी वेबसाइट की स्क्रीनशॉट है, इस पर बाद में आते हैं। टापनी जो है वो तीनों एग्जाम का रीटेक ले लेता है, तीनों का जो बेस्ट स्कोर आएगा उसको लेगा टापनी। साथ ही साथ एक्सआईएमबी का भी यही हाल है, एचआर वाले प्रोग्राम के लिए, वो भी आपका जो बेस्ट स्कोर आएगा तीनों में से उसको लेगा। कौन नहीं लेता है तीनों, आपका फर्स्ट वाला कौन सा लेता है, सिर्फ एनएमआईएमएस लेता है, ठीक है। आपके पहले अटेम्प्ट में जो स्कोर आएगा एनएमआईएमएस वही लेगा, और साथ ही साथ केजे समाया भी ऐसा ही है, जो आपका पहले अटेम्प्ट में जो स्कोर आएगा वही लेगा, ठीक है। तो एनएमआईएमएस केजे समाया पहला लेते हैं, एक्सआईएमबी टापनी आपका तीनों में से बेस्ट जो स्कोर आता है उसको लेते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट, जिनकी वेबसाइट पे लिखी है वही जो पीछे लिखी थी वही है। रजिस्ट्रेशन शेड्यूलिंग ये आ गई। रीटेक रजिस्ट्रेशन वो 6 नवंबर से खुल जाएगा, क्योंकि रीटेक आप पहला अटेम्प्ट दोगे ना, उसी के बाद आपका रीटेक खुलेगा ना, तो रीटेक के लिए आपका 6 नवंबर से खुल के 17 दिसंबर तक रहेगा। बाकी सब चीजें तो सेम ही है जैसे मैंने लिखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड है कि 5 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, 5 अक्टूबर से नहीं। तो इस बार पूरे 1 मंथ का डिले है। अब ये काइंड ऑफ एक प्रेशर भी बना देता है स्टूडेंट के ऊपर कि नवंबर में उसका कैट है, नवंबर में उसका ये है, और दिसंबर में उसका स्नैप है, तो थोड़ा हौच पौच। पहले क्या होता था, अक्टूबर में बच्चे जो देते थे और उनका स्कोर अगर अच्छा आ गया तो वो टेंशन फ्री हो जाते थे कि हाँ यार मेरे पास एक एग्जाम का स्कोर आ चुका है। ये आपको कितना सही लगता है, कितना गलत लगता है, आप बताइएगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि महंगा पड़ रहा होगा, क्योंकि इतने दिन तक एग्जाम को चलाना और इतने दिन के लिए वो जगह एक्वायर करके रखना, उसको होल्ड करके रखना, विच इज वेरी कॉस्टली फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। और बच्चे फिर एंड में जाके रीटेक ना दें तो लॉस तो हो ही रहा होगा, जिसकी वजह से इन्होंने दिन को कम किया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं आए, इसके जो सिलेबस है उसमें थोड़ा बहुत है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इस बार की सिलेबस उन्होंने काफी अच्छे से बताया, पहले सिलेबस कभी नहीं बताते थे, तो इस बार ग्रेट थैंक यू टू देम कि इन्होंने सिलेबस काफी अच्छे डिटेल में बता दिया, ठीक है। उसकी वीडियो अलग से बना रहा हूँ मैं, उसकी वीडियो इसके बाद बनाऊंगा, तो वो वीडियो पब्लिश करूंगा सुबह, ठीक है।
नेक्स्ट इज एनएमआईएस की कट ऑफ मुंबई, जो सबसे बड़ा कॉलेज है इस एग्जाम को लेने वाला, जिसके लिए बच्चे एग्जाम को देते हैं, दैट इज एनएमआईएस मुंबई। उसकी कट ऑफ क्या रही है पिछले कुछ सालों से, और जब से यही पैटर्न आ रहा है मैंने तब से ही वो कट ऑफ ली है, मतलब कि 2020 से यही पैटर्न आ रहा है, और 2020 से लेके अभी 2023 तक क्या कट ऑफ रही है 3 साल की, ठीक है, सॉरी 4 साल की, तो वो देख लेते हैं। 2020 में ओवरऑल जो आपको मार्क्स चाहिए थे एनमैट में, ओवरऑल मतलब टोटल आपको 235 चाहिए थे, ऑलराइट, एंड सेक्शनल सारे ही सेम थे, 76 76 76 76। लैंग्वेज स्किल हो, एलआर का सेक्शन हो, या फिर क्वांटिटेटिव स्किल्स का सेक्शन हो, कोई भी सेक्शन हो, 76। नेक्स्ट ईयर 2021 में ये कट ऑफ 3 नंबर से गिरती है, 232 हो जाती है। अच्छा यार याद रखना 3 बजे ये चार्ट बनाया मैंने बैठ के, ठीक है, तो इसलिए लाइक जरूर दबाना, ठीक है, लाइक जरूर दबाना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। और सेक्शनल कट ऑफ के अंदर देखेंगे तो वर्बल सेक्शन जो है, ये आपका एलएस जो है, वो थ्रू आउट हमेशा 76 रहा है। तो याद रखिए एलएस की जो आपकी सेक्शन कट ऑफ रहेगी वो हमेशा 76 रही है, तो इस साल भी शायद 76 ही रहे, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ अगर आपका अपना एलआर का सेक्शन देखें तो 76 71 हो गई थी, फिर वो 70 फॉर दी क्वांट हो गई थी, तो एलआर और क्वांट मेजरली सेम ही सेम रहती है, 1 मार्क्स का डिफरेंस है। अच्छा उसके नेक्स्ट ईयर भी ओवरऑल तो सेम ही रही 232, बट अगर आप देखेंगे तो क्वांट में एक और मार्क का डिप आ गया, बाकी सेक्शनल तो दोनों ही सेम थे, क्वांट के अंदर 69 हो गई थी, ठीक है, तो क्वांट थोड़ी सी डिप खा गई थी। उसके बाद अभी लास्ट ईयर जो हुआ है 234, मतलब 2 मार्क्स प्लस हुए थे यहाँ पर, एंड सॉरी फॉर दैट, हाँ 2 मार्क्स प्लस हुए थे, एंड इसके अंदर आपका जो क्वांट था वो प्लस आ गया था 71, बाकी दोनों तो सेम ही थे, और बाकी कोई बड़ा चेंज नहीं है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो हमेशा याद रखिए आपको टारगेट करना है 235 का, तो यू आर ऑन सेफर साइड फॉर ओवरऑल, और 76 इन ऑल द सेक्शंस यू आर इन सेफर जोन। तो अगर 76 प्लस आ गया इन सभी सेक्शंस के अंदर और 235 आ गया ओवरऑल, तो आपका एनमैट तो पक्का मानो क्रैक हो गया फॉर एनएमआईएस मुंबई, क्योंकि सबसे हाई कट ऑफ इसी की जाती है, बाकी सभी कट ऑफ इसके नीचे ही होती है। अगर आपको चाहिए मैं ऐसा ही आपको एनएमआईएस बैंगलोर का भी बता दूं, टापमी का बता दूं, केजी सुमैया का बता दूं सारा डेटा, तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, देन आई विल मेक अ वीडियो फॉर श्योर, क्योंकि ऐसे चार्ट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है भाई, इतना आसान नहीं है ये सब निकाल के और डेटा निकाल के ऐसे रिप्रेजेंट करना। चाहता तो मैं एकदम सिंपल लिख के भी बता सकता था, बट अब मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसे रिप्रेजेंट करके बताऊं। ओके, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर नाउ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनमैट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, दिस इज द ओनली एमबीएंट एग्जाम जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बाकी सभी एग्जाम्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, जैसे कि जैट, कैट, स्नैप, इन सभी में नेगेटिव मार्किंग होती है, सीमेट हो या सीईटी भी हो, स्किप का ऑप्शन नहीं आता है। सो इन एनमेट एग्जाम अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया, आपको उसका आंसर करना ही करना है, एनी हाउ करना ही करना है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते उसको स्किप कर लो, आपको बी या सी या डी या ए या ई कुछ भी मार्क करना पड़ेगा, 5 ऑप्शन होते हैं उसमें से कुछ भी मार्क करना पड़ेगा, और मार्क करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। नो रिव्यू सेक्शन, अगर आप चाहते हो कि मैंने पहला क्वेश्चन कर लिया था बट तुक्का मार दिया था, 10वें क्वेश्चन पे आके याद आ रहा है अरे नहीं उसमें ये फॉर्मूला लगना था, अब मैं जाके देख लेता हूं, तो आप नहीं देख सकते, देयर इज नो रिव्यू सेक्शन, यू कैन नॉट रिव्यू द प्रीवियस क्वेश्चन, जो आपने कर दिया वो कर दिया, बात खत्म, आप भूल जाओ। देन नो कैलकुलेटर, कैलकुलेटर नहीं होता इस एग्जाम के अंदर, आपको बस जो भी कैलकुलेशन करनी है वो पेन ऑन पेपर दे देते हैं, आप उससे सारी करिए, ठीक है, आपको कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है। देन क्रिटिकल रीजनिंग इज अ वाओ फैक्टर इन दिस एग्जाम, 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के डायरेक्टली, जिसको डिडक्शंस भी कहा जाता है और क्रिटिकल रीजनिंग भी कहा जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि कैट के स्टूडेंट्स इसको नहीं पढ़ते हैं और एंड में सोचते हैं कि हम कर लेंगे। भाई एलआर का 36 क्वेश्चंस आते हैं एलआर सेक्शन के अंदर, और 18 क्वेश्चंस उसमें से क्रिटिकल रीजनिंग होते हैं। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है, एमबीए सुपर बुक उठाना, उसमें से सारी सीआर कर देना, बस हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, पूरा निकल आ जाएगा। और साथ साथ हमारी एनमेट की टेस्ट सीरीज भाई हाईली रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड, जितने मार्क्स आपके हमारी एनमेट की टेस्ट सीरीज में आएंगे +5 -10 इतना कर लो, मैं आपको बताता हूँ, +5 माइनस और +-10 इतना ही, जैसे कि आपका हमारी टेस्ट सीरीज में 235 आ रहा है, तो आप मान के चलिए 225 या 245 के बीच में आपका एनमेट का स्कोर आएगा, दैट इज फॉर श्योर, ना उससे ज्यादा कम आएगा ना उससे ज्यादा आएगा, इतना ही एग्जाम में आपका स्कोर आने वाला है। तो ऐसी हमने टेस्ट सीरीज बनाई है, बहुत हमारा नाम है एनमेट के अंदर, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट पे आके, नीचे डायरेक्ट का भी लिंक दिया हुआ मैंने, ठीक है। एंड नो कैरी ओवर ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास जो एग्जाम में टाइम है वो बहुत लिमिटेड है, हर सेक्शन के लिए अलग अलग है, जैसे क्वांट के लिए 52 मिनट्स है, अब मैंने क्वांट कर ली 50 मिनट में, 2 मिनट पढ़े, क्या मैं 2 मिनट कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ नेक्स्ट सेक्शन के लिए? नहीं, जिस सेक्शन के लिए जितना टाइम दिया उतना ही है, अगर आपको जल्दी हो गया तो आप नेक्स्ट दबा के उस टाइम को खत्म कर सकते हो, मतलब वो 2 मिनट
वैनिश हो जाएंगे, बट आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। और ऐसे ही जैसी एनमेट की टेस्ट सीरीज दिखती है हु बहू, वैसी ही टेस्ट सीरीज हमारी भी दिखती है, ये याद रखिएगा। बिल्कुल सेम टू सेम एकदम भाई, 1 इंच का भी फर्क नहीं है कहीं से भी कहीं तक। यूआई के अंदर इतनी जबरदस्त टेस्ट सीरीज हमने बना रखी है, ठीक है। हमारे पास बहुत जबरदस्त जबरदस्त फीडबैक्स भी हैं, वो तो आपने हमारी वेबसाइट पे भी देखे ही होंगे, बहुत सारी वीडियो में मैंने पीछे भी दिखा रखा है। एनमेट किंग ऐसे नहीं कहते हमें, ठीक है। नेक्स्ट इज एनमेट का क्रैश कोर्स, मैंने आपको बताई सारी डिटेल्स, याद रखिएगा। फॉर नेक्स्ट 2 days वी हैव ऑफर, आप इस जीएसटी को हटा सकते हो, यूज दिस कोड नो जीएसटी, इस कोड को यूज करिए, आपका जीएसटी हट जाएगा, 18% ऑफ हो जाएगा। पर फॉर नेक्स्ट 2 days और 5 अगस्त से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं बैच को, आप अभी के अभी इसको एनरोल कर सकते हैं, इसमें आपको टेस्ट सीरीज, स्नैप की टेस्ट सीरीज और सुपर एमबीए बुक प्लस लाइव क्लासेस सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट इज, अगर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन मैंने व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल दी है, तो आप इसको स्कैन करके यहाँ से हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी जल्दी से अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज के ऊपर, कोई भी चीज के अंदर एमबीए से रिलेटेड इस समय, क्योंकि अब बहुत सारी नोटिफिकेशन आएंगी, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी कॉलेज का फॉर्म ना मिस कर दें या कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर दें, तो डेफिनेटली आपको इस चैनल को फॉलो करना चाहिए, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ हमारे पास स्पेशल कोर्स के अंदर एमबीए सुपर बुक जो आपको बताइए, क्रिटिकल रीजनिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये वाली बुक बता रहा हूँ, learnfromam.com पे जाना, स्क्रॉल डाउन करना, ये आपको बुक मिल जाएगी। साथ ही ये तीनों टेस्ट सीरीज है हमारी, कैट की, एनमेट की, स्नैप की, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। और हमारे डेली फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी आते हैं, 2 आते हैं एलआरडीआई के, 1 इज फॉर एनमेट, 1 इज फॉर कैट। एनमेट के भी टेस्ट फ्री दे रहे हैं, तो भाई जाके इसको अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। साथ ही साथ हम कैट के भी देते हैं और एनमेट की आरसीज का भी देते हैं, वो भी आप देख सकते हो। एंड इफ यू वांट फ्री रिसोर्सेज, इसके अंदर मैं एनमेट के रिसोर्सेज भी ऐड कर रहा हूँ अब, ऑलराइट। एंड विद इन 2 और 3 days वो भी आ जाएंगे, उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या रिसोर्सेज आप फ्री ले सकते हैं L4D से। इस नंबर को आप सेव कर लो, यही आपका साथी है। अगर आपको कुछ भी पूछना है किसी भी फॉर्म में, कोई भी फिलिंग, while filling the form, if you are facing any difficulty, if you are like कि यार मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी प्रोफाइल ये है, या तो आप कमेंट कर लो, जैसे अभी आप कमेंट करोगे, और मैंने सब सोचा है कि जो लेटेस्ट वीडियो होगी उसके 1 या 2 दिन तक ही मैं उसके रिप्लाई करूंगा, क्योंकि काफी ज्यादा फिर बर्डन हो जाता है पिछले वाली वीडियोस पे कमेंट करना, क्योंकि वो काफी सारी वीडियोस इररिलेवेंट भी हो जाती है, उनका जो डेटा होता है वो ओल्ड हो चुका होता है। इसलिए मैं अब लेटेस्ट वीडियोस के नीचे ही जो भी कमेंट आप करेंगे उसको लूंगा। तो अगर कभी भी पूछना है, चैनल पे जाइए, लेटेस्ट वीडियो खोलिए, उसके नीचे अपना कमेंट डाल दीजिए, अगर आपको कमेंट में पूछना है तो वहां से भी आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा, अगर रिलेवेंट होगा तभी, फालतू का कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे पिंकी का नंबर तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है। और इस नंबर को भी आप व्हाट्सएप पे अपने सेव कर लो भाई, ये बहुत काम आने वाला है। कहीं भी कुछ भी फंसोगे एमबीए के लेकर, आप इस नंबर पे पूछ सकते हो, कोई भी किसी कॉलेज के बारे में पूछना हो इस नंबर पे पूछिए, आपको सारी हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि हमारी टीम को भाई 6 साल हो गए हैं, मुझे 6 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, तो मान के चलिए आपसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे इस इंडस्ट्री की तो है ही है, ठीक है। आप नए हैं, मुझे एनमेट के बारे में बहुत टाइम से पता है, बहुत ज्यादा टाइम से पता है, ठीक है। So thank you very much and all the best. Share this video and don't forget to like और comment. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा विद इन, अगर आपका 2 days के अंदर आएगा, वरना लेटेस्ट वीडियो पे जाके करिएगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।